एसएम न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। तेलंगाना में सशस्त्र किसान आंदोलन की जनक, जिन्होंने अपनी 4 एकड़ जमीन के लिए वहां के जमींदार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था, कौन थी वो महिला, बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन वीर और वीरांगनाओं को, उन क्रांतिवीरों को जिन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, देश की आज़ादी के खिलाफ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हम बात करेंगे तेलंगाना की चित्याला एलम्मा का, जिनका जन्म 10 सितंबर 1919 में कृष्णपुरम गांव वारंगल जिले के तेलंगाना में हुआ था। ये बहुजन समाज की रजक जाति से ताल्लुक रखती थी, जिनको चकली के नाम से भी जाना जाता था, उसमें पैदा हुई थी। इनका काम जमींदारों के, सवर्णों के कपड़े धोना होता था और जाति के लोग गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। एलम्मा की शादी बचपन में ही हो गई और उनके 5 बच्चे थे। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनको भी जो कपड़े धोने का पेशा था वही करना पड़ता था, उससे आर्थिक तंगी कभी खत्म नहीं होती थी। एलम्मा एक क्रांतिकारी महिला थी, जिन्होंने तेलंगाना सशस्त्र क्रांति 1947 में हुई थी, उसमें भाग लेकर महिलाओं को क्रांति के भाग लेने की प्रेरणा दी थी, क्रांति में करने की प्रेरणा दी थी। एलम्मा सिर्फ सामंत शाही के खिलाफ ही नहीं लड़ रही थी, वो जो जेंडर व्यास होता है, जो लिंग भेद होता है, जो पुरुष प्रधान सत्ता है, उसके लिए भी लड़ रही थी। और साथ ही साथ जो सवर्ण महिलाओं की जो दमनकारी नीति होती थी उसके लिए भी लड़ रही थी। उनको भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, सवर्ण महिलाओं को। और एलम्मा ने अपनी जिंदगी के संघर्ष में ये जाना कि सारी समस्याओं की जड़ जाति है, जो कहीं भी जीवन के हर पहलू में जिसका प्रभाव डालती है, जिसका बुरा असर होता है। एलम्मा ने ये सब सोचते हुए 4 एकड़ जमीन किसी दूसरे जमींदार से किराए पर ली और उसमें अपनी खेती करने लगी। उस समय पर ऐसा एक आतंक बना रखा था जमींदारों ने कि कोई अगर दूसरा खेती करता था तो पकी हुई फसल को वो जमींदार जबरदस्ती काट ले जाता था। जब जबरदस्ती काट ले जाता था तो फिर बड़ा मुश्किल होती थी। जब एलम्मा ने खेती करनी शुरू की तो वहां का जो पटवारी होता था, पटवारी ने उस पर दबाव डाला कि वो अपनी खेती बंद करके उसके यहाँ खेती पे काम करे, मतलब गुलामी करे, जो कि एलम्मा ने चैलेंज के साथ मना कर दिया। जब उसने मना कर दिया तो वहां का जो और दूसरा सामंत था, उसने पकी हुई फसल को ले जाने के लिए जबरदस्ती जमींदार को फसल ले जाने के लिए कोशिश की। तो एलम्मा ने उनको चैलेंज कर दिया कि ये मेरी जमीन है, मेरी फसल है, कौन होता है जमींदार या सामंत इसको ले जाने वाला, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी फसल को कोई लेके जा नहीं सकता। और ये आंध्रा महासभा की मेंबर थी और सीपीआई की भी मेंबर थी। तो इन्होंने अपनी फसल को रोकने के लिए 40-50 इस महासभा के और सीपीआई के सशस्त्र लोगों को बुला करके अपनी फसल काट ली और जमींदार, उनके लोग देखते रह गए। जब ये फसल काट ली तो फिर ये बहुत बड़ा तमाचा था वहां के जमींदारों और सामंतों के पास के लिए। पहला तमाचा तो यही था कि कोई शूद्र, और वो भी महिला, अपनी खेती करे जमींदारों के सामने। तो पहला तो तमाचा वही था, उनको बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी
और उसके बाद तरह तरह के अत्याचार, इसके खिलाफ झूठा मुकदमा लगा दिया गया, परिवार के सारे लोग अरेस्ट करवा दिए, गिरफ्तार करवा दिए। एलम्मा ने मुकदमा लड़ा, मुकदमे में जीत करके आई। जब मुकदमे में जीत गई तो फिर वहां के सामंत ने इसके घर को आग लगा दी, घर पर आक्रमण किया और इनकी जो बेटी थी एलम्मा की, उसका गैंगरेप किया। इसके बाद भी नहीं माने और तरह तरह से इसको परेशान करते रहते थे। एलम्मा को हर वक्त कभी आक्रमण कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी खेत में, लेकिन एलम्मा कभी डरी नहीं, कभी घबराई नहीं, हिम्मत के साथ इनका मुकाबला करती रही, जवाब देती रही। जब सामंत ने इसका घर जलवा दिया तो एलम्मा ने भी बदले की कार्रवाई करके उस सामंत के घर को तहस नहस कर दिया, उजाड़ दिया और वहां उसने अपनी खेती करनी शुरू कर दी। और सामंत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इनके साथ सशस्त्र लोगों का अपना दल था, हथियारों से लैस रहते थे। तो इस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया। वहां की जमींदारी प्रथा के खिलाफ जो सामंत के किया, उसके खिलाफ जो है एक चिनगारी पैदा की एलम्मा ने। और एलम्मा ने जो 1947 में तेलंगाना में सशस्त्र क्रांति हुई थी, उसका खुद अपने हाथ में हथियार लेकर के उसका नेतृत्व बड़े बखूबी से नेतृत्व किया था। तो ये 1919 में पैदा होकर के और उन्होंने 1947 में इतना बड़ा संघर्ष किया और एक मिसाल पैदा की वहां महिलाओं के लिए और सारे शूद्रों के लिए कि अगर आप करना चाहे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और वो एलम्मा ने करके दिखा दिया। अनपढ़ होते हुए, एक गुलामी परिवार में पैदा होते हुए, आर्थिक रूप से विपन्न होते हुए, हर तरीके से, और उसके बाद भी शस्त्र उठा करके उन्होंने जमींदारी के खिलाफ आवाज बुलंद की, क्रांति की। और उससे एक क्रांति का बीज पैदा हुआ कि वहां के सारे किसान लोग जमींदारी सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए और अपनी फसल को बचाने के लिए एक मुहिम चला दी। और इस तरीके से जो एलम्मा ने क्रांति शुरू की थी अपनी फसल को बचाने की, खेती करने की, उसे एक नया जीवन मिला, एक नया रास्ता मिला। और जो जमींदारी प्रथा थी, और खास करके जमींदार उस समय उसका राज हुआ करता था, वहां मुसलमान अपना जो शासक था उसका भी राज था। जो वहां का जमींदार था वो मुसलमान भी वहां उनके साथ में, सब साथ में वो गठजोड़ होता था इनका। मुसलमानों का निजाम जो हैदराबाद थे उनकी सरकार का और जमींदारों का गठजोड़ था। तो उनसे लोहा लिया और सारे किसानों में एक आत्मबल पैदा करने का काम चित्याला एलम्मा ने किया। ये इस समय बहुत बहादुरी का काम था कि एक निर्धन परिवार में, गुलाम परिवार में पैदा होकर के इतनी बड़ी क्रांति पैदा करना महिलाओं में और उस समय के शूद्रों में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी चित्याला एलम्मा के लिए। तो इस तरीके से एलम्मा ने वहां की महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की, वहां के शूद्रों के लिए, वहां के जो गुलामी कर रहे थे उनके गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए एक मिसाल पैदा की। और इस तरीके से संघर्ष करते हुए मात्र 38 साल की उम्र में 10 सितंबर 1985 को वो महिलाओं में क्रांति का ज्योति जला करके इस दुनिया से विदा हो गई, रुखसत हो गई। मैं नमन करता हूं ऐसी चित्याला एलम्मा को, जिसने अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की, अपने हाथ में शस्त्रों को उठाया और जमींदारों को धूल चटा दी, उनकी हेकड़ी निकाल दी। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जो ये सीरीज चला रहे हैं कि जो भूला बिसरा इतिहास, जिसको इतिहास के पन्नों में
इन तथाकथित जमींदारी प्रथा ने, ब्राह्मणी प्रथा ने, जातिवादी प्रथा ने इतिहास में जगह नहीं दी, उनके लिए मुहिम चला रहे हैं। ऐसे लोगों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं गूगल सर्च और विकिपीडिया का कि जो ऐसे भूले बिसरे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको जगह दे रहे हैं, उनके इतिहास को ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को जो इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, एसएम न्यूज ने एक ज्वाइन बटन शुरू किया है जिसे दबा करके आप उनका अगर आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो पेड मेंबर बन सकते हैं। 59 रुपीज पर मंथ, 159 रुपीज पर मंथ और 299 रुपीज पर मंथ। आपके इस छोटे से सहयोग से बहुजन मीडिया सशक्त हो सकता है और जो जातिवादी मीडिया है, जो कि पक्षपाती मीडिया है, उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप उस मुहिम का हिस्सा बने। पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। समाज को पे बैक करें, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।